हेलो सेलर्स। आज हम जानेंगे पेमेंट्स के बारे में। पेमेंट्स पेमेंट्स मेरे को वो बताएगा कि आज तक बिजनेस और मेरे बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसका हिसाब मैं कहाँ पर देख सकता हूँ। पेमेंट्स में पेमेंट्स मेरे को मिलेगा फाइनेंस मॉड्यूल के अंदर। जैसे हम देख सकते हैं पेमेंट्स मॉड्यूल डिवाइडेड है दो टैब्स में, अनसेटल्ड पेमेंट्स एंड सेटल्ड पेमेंट्स। अनसेटल्ड पेमेंट्स वो पेमेंट्स हैं जो मैं अपने फ्यूचर में रिसीव करने वाला हूं, जबकि सेटल्ड पेमेंट्स वो सारी पेमेंट्स होंगी जो सारी ट्रांजैक्शन या पेमेंट मेरे पास्ट में हो चुकी हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शंस मेरे अतीत या पास्ट में हो चुकी हैं वो मैं देख पाऊंगा सेटल्ड पेमेंट्स में इस तरीके से, और जो ट्रांजैक्शंस मेरे आने वाले हैं, जो पैसा मेरे को बिजनेस आने वाले वक्त में देगा, वो मैं देख पाऊंगा अनसेटल्ड पेमेंट्स में। तो पहले हम देखते हैं सेटल्ड पेमेंट्स। सेटल्ड पेमेंट में सेटल्ड पेमेंट समरी आपको ये बताएगी कि आज तक आपके और बिजनेस के बीच में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और साथ ही आपके खाते में कितना रुपया डाला गया है बिजनेस के द्वारा। बाय डिफ़ॉल्ट 2 महीने का फिल्टर, 2 महीने का डेट रेंज फिल्टर अप्लाइड रहेगा और पेमेंट लिस्टिंग पेज पर आप वो सारी ट्रांजैक्शन आईडीज देख सकते हैं जो कि आपके और बिजनेस के बीच में हुई है। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा कि ट्रांजैक्शन आईडी और उसका नंबर, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ है, और वो ट्रांजैक्शन नंबर, कितना रुपया देना था, कितना फाइनली रुपया दिया गया है। 99.99% केसेस में ये दोनों अमाउंट सेम रहेंगे, लेकिन अगर वो कुछ परसेंट केस ऐसे हैं जिनमें अमाउंट सेम नहीं रहता या सेम नहीं है, तो उन केसेस में आपको रिमार्क्स दिखाई दिए जाएंगे कि क्यों, अगर आपका जो पैसा कम दिया गया है तो वो पैसा कम क्यों दिया गया है। नाउ ये जो पेमेंट डेट थी मेरी 20 मई, दिस वाज लिंक, ये लिंक थी मेरी डिलीवरी साइकिल से जो कि 6 मई से लेके 10 मई के बीच की थी। मतलब जो भी माल, जो भी लॉट्स मेरे 6 मई से लेके 10 मई के बीच डिलीवर हुए, उसका पैसा इस ट्रांजैक्शन में मैंने सेटल किया है, और जो रिटर्न्स 6 मई से 10 मई के बीच को मैंने लौटाए हैं उसका पैसा मैंने यहाँ पर हिसाब किया है। अब इसको ही मैं अगर डिटेल में देखना चाहूँगा इस ट्रांजैक्शन के अंदर कि भाई किस चीज़ का पैसा मैंने दिया है या किसी का पैसा मेरा कटा है, उसको देखने के लिए मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ। तो टोटल सेटल्ड इनवॉइसेस में आपको वो सारी इनवॉइसेस दिख जाएंगी जिसके लॉट्स इस डिलीवरी साइकिल में डिलीवर हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस, इनवॉइस नंबर 21 जो कि 39,782 रुपीज़ की थी, उसका 5,644 रुपये के लॉट्स इस डेट के बीच में डिलीवर हुए हैं। मतलब इस ट्रांजैक्शन में 50,000 की जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में इनवॉइस नंबर 21 का 5,644 रुपये का योगदान रहा है। ऐसे ही जिन जिन इनवॉइस का कितना कितना योगदान है वो हम यहाँ पर दिखा दिया सेटल्ड अमाउंट में। ऑल्सो वो सारी ट्रांजैक्शंस, वो जो भी रिटर्न्स है मेरे, वो मैं कैसे दिखा रहा हूँ, वो मैं दिखा रहा हूँ फैक्ट्री डिडक्शंस में। जो मेरा रिटर्न्स जा रहा है डीटीओ, क्योंकि आरटीओ का मैं माल वापस करता हूँ उसका मैं पैसा नहीं काटता हूँ, लेकिन डीटीओ का मैं माल भी वापस करता हूँ और पैसा भी काटता हूँ। क्यों? क्योंकि डीटीओ कभी ना कभी बायर को डिलीवर हुआ होगा, और वो जो बायर को माल डिलीवर हुआ है तो कुछ उसकी एक पेमेंट साइकिल आईडी मैप हुई होगी। मतलब जो माल डिलीवर हो गया है उसका पेमेंट मैं सेलर को ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो जब मैं वो माल वापस करूँगा सेलर को तो मैं वो वाला पैसा वापस काट लूँगा। ठीक। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको अपने एक्सेल में देखनी है या लॉट लेवल पे देखनी है तो आप यहाँ से लॉट डिटेल से अपने डिलीवर्ड लॉट डिटेल्स या फिर रिटर्न लॉट डिटेल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं।